नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक एनबीएफसी वाली कंपनी का। छोटी सी कंपनी है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है। कंपनी का कारोबार जो करती है वो है, सबसे पहला हैशटैग वन कहती है लॉन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अर्थात जो हम सिक्योरिटीज मार्केट की शेयर को लेकर कहते हैं उसको लेकर के इसमें ये निकल गया। दूसरी तरफ कंपनी कहती है बिजनेस लोन, और ये दो तरह के लोन इनके पास देखने को ऑब्वियसली मिला है। तीसरा कुछ ऐसा लोन नहीं है जहाँ पे इन्होंने होम लोन, पर्सनल लोन या बाकी कुछ लोन की बात किया हो। केवल इनके वेबसाइट्स पे दो तरह के लोन के बारे में डिस्कस करती है। चलिए इन्हीं कड़ी की तरह समझने के प्रयास करेंगे आज की स्टॉक लर्निंग में, क्योंकि इसका रिजल्ट का भी पार्ट आया है। तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कैसा था, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस लेवल कैसा कहता है, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आगे पोटेंशियल बन सकती है नहीं बन सकती है, इन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे पन्ने बाय पन्ने खोल के। जहां पे देखा जाए बुक वैल्यू के बारे में कहती है करीब ₹2.31। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द बेटर देन फ्रॉम द बुक वैल्यू। और कंपैरिजन विद द इस इंडस्ट्री के जो बाकी कंपनियां हैं वहां पे अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग जो भीड़ का आंकड़ा कहता है उसके अकॉर्डिंग 15x का भीड़ है यहाँ पे। बट इसके अकॉर्डिंग अभी भी क्या कहता है, भीड़ काफी कम का आंकड़ा कहता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यहाँ से ऑब्वियसली करीब करीब 60 से 70% की उछाल हो सकती है। यदि 60% की उछाल होती है तो करीब करीब ₹8 से ज़्यादा की प्राइस जा सकती है। कह सकते हैं आने वाले समय में ये ₹10 की प्राइस पॉसिबल है या नहीं। क्यों हो सकता है इसका प्राइस 10 के बदला 20 भी जाए, या ऐसा तो नहीं कि एक जो लुढ़क के 1 या ₹2 पे आ जाए। इनकी सस्टेनेबिलिटी को देखना जरूरी है कारोबार से लेकर, जहां आरओसी और आरओई भी करीब 11% की परसेंटेज दर्शाती है। प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में चिंता इस बात की है, एक तो छोटी सी कंपनी है उसमें भी 20% की होल्डिंग प्रमोटर होल्ड करती है। रेस्ट होल्डिंग कहाँ गया, पब्लिक के पास। 281 करोड़ का मार्केट कैप कहता है, और कंपनी बीएससी लिस्टेड कंपनी है, डेट्स बिल्कुल फ्री के तौर पे है, करंट रेशियो का मान भी काफी कम कहता है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम पन्ना उल्टा के देखने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें R2R की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिटर्न एंड रिस्क टू रिवार्ड की चर्चा को ऐड ऑन करने की प्रयास करें। चलिए पहली कड़ी में हम समझने की प्रयास करते हैं कंपनी का बिजनेस से होने वाले फायदे नुकसान। अब इसमें रिजल्ट का पार्ट आया तो भी YoY के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सितंबर टू सितंबर का जो रिजल्ट को कंपेयर करें तो 104% की ग्रो करती है रिवेन्यू के अंदर, एबिटा के अंदर 105% की, नेट प्रॉफिट के अंदर 98% की, और जो अर्निंग पर शेयर है उसमें 100% इंक्रीज कर। कहाँ से, सितंबर के कंपैरिजन। बट जून वाली जैसी चर्चा होती है ये पिट जाता है। क्यों पिट जाता है, क्योंकि जून में इन्होंने सेल्स ज़्यादा किया था, एबिटा इनकी ठीक ठाक थी, नेट प्रॉफिट इनके अच्छे थे, और ईपीएस भी इनके अच्छे पैदान पे थे। अर्थात एक जगह तो हमने देखा कि अच्छा मार्केट के सेंटिमेंट तो ऐसा बना रहा है जैसे कि अलग एक्सपेक्टेशन है, और एक तरह क्वार्टरली कहता है ट्रेंडिंग बेस का गिरती हुई। अब देखिए इनकी पहलुओं पे हम ध्यान दें तो हमारे सामने निकल के आती है जो रिजल्ट का पार्ट रहा उसमें क्या निकल के आती है, 7-8 करोड़ तक की मान लेते हैं पूरा सेल्स करती है क्वार्टरली। मतलब पूरे एक महीने में 2 करोड़ एवरेज मान लें, और उसका एवरेज भी देखेंगे। उस 7 करोड़ में कंपनी कहती है हमारे पास 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है। अब ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पाई, जो सेल्स करती है सेल्स में 5 करोड़ प्रॉफिट है, अर्थात लोन जो देती है शायद ऐप बेस्ड लोन देती होगी जहाँ पे खर्चे कुछ नहीं लगते हैं, ऑल ओवर हर जगह ऐप पहुँच गया है, ऐप की मेंटेनेंस और ऐप की आईटी से रिलेटेड कामकाज खर्चे, और पैसे सीधे पॉकेट में।
पैसे सीधे पॉकेट में। अब दूसरी तरफ चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं इसको ईयरली ग्रोथ को लेकर। इसमें आती है कि पूरे के पूरे साल में कंपनी 18 करोड़ और लास्ट 12 महीने के डेटा में 24 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखा जाए 24 करोड़ में 18 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, ये इनके लिए बड़ी अच्छी बात है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इनको इंक्रीज करती हुई नजर आती है। खर्चा केवल और केवल पूरे साल में 2 करोड़ का दिखाता, मतलब कुछ लोग होंगे कंपनी के अंदर और कुछ एम्प्लॉय और बाकी सारा का सारा काम ऐप और एआई बेस करती होगी। अब आती है सवाल, जो रिस्क कितना है कंपनी को लेकर। तो रिस्क के बारे में जीरो कहती है। बैलेंस शीट की फिगर में जो एनबीएफसीज की काम करती है उनका बोरोइंग्स विजन केवल और केवल 2 करोड़ का बोरोइंग्स रहा है। इसके अलावा की बात करें तो कोई फिक्स एसेट्स है नहीं कंपनी के। अब ये समझ नहीं आ पा रही है, जो कंपनी जो कारोबार कर रही है उसके कारोबार करने के लिए कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई फिक्स एसेट्स ही नहीं है, ना कोई ऐप की। जो डेटा है वो थर्ड पार्टी की बेस पे लगता है काम करती होगी और उसमें ये दिखाती है इनके पास कुछ उधार वगैरह है, तो कहते बिल्कुल नहीं है। और जो है वो उन्होंने अदर एसेट्स आइटम्स के अंदर ट्रांसफर करके रखा। इस कंपनी में इन्वेंटरीज की बात करती है 1 करोड़ का। ये मुझे समझ नहीं आया कि यदि ये कंपनी क्या देती है, लोन देती है, तो इन्वेंटरीज कौन सी पड़ी हुई है, जबकि काफ़ी दिनों तक इन्वेंटरीज बिल्कुल ही नहीं पड़ी थी। और इसके अलावा की बात करें साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, तो सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती, प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती नजर आती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी बढ़ती नजर आती है और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट देते नजर आते हैं। कब तक? बहुत हद कम तक। इसके अलावा कंपनी में यदि निवेशक इंटरेस्ट को देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि इसमें प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस को कई बार घटाती है, कई बार बढ़ाती है। ऑब्वियसली इनके पास 20% की होल्डिंग कहती है। आज की डेटा की बात नहीं, लास्ट कुछ सालों से इनका 20% ही चलती है। हो सकता है जो प्रमोटर्स ग्रुप में थे वो ट्रांसफर होके पब्लिक ग्रुप में चले गए और पब्लिक ग्रुप में देखेंगे तो 2-2%, 1-1% के 3, 4, 5 लोग बने हुए हैं कंपनी में। आम आदमी के पास करीब 1.5 लाख लोग इस कंपनी में निवेशक हैं, जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 53 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर हैं और 1.5 लाख के आसपास के निवेशकों का लिस्ट है। जहां तक वेबसाइट पे कहती थी कंपनी जो हम क्या देते हैं बिजनेस लोन और सिक्योरिटीज लोन को लेकर, तो यहां कहती है कॉरपोरेट एंड पर्सनल फाइनेंस, डेट सिंडिकेशंस, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, अरेंजमेंट्स, अरेंजर्स का कामकाज करती है। फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1985 में कंपनी बनी थी और इसका कामकाज बिजनेस और फाइनेंस सर्विस को प्रोवाइड करना वाली सर्विस को लिस्ट में रखी गई। अब सवाल आता है क्या इसको लेकर के क्या हुआ, कंक्लूजन क्या कहता है, पीयर्स में कौन कहते हैं? पीयर्स में कहते हैं बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस जैसे कंपनी, जहां पे आज के ज़माने में जहां तक जियो की पहुंच हो गई थ्रू द सिम कार्ड नेटवर्क के थ्रू, वहां तक हर जहां जो भी प्लेयर हैं अर्थात जो भी कस्टमर हैं जियो के, वहां तक उनकी जियो फाइनेंशियल सर्विस उनके पॉकेट तक पहुंच गई। तो लोग दूसरा ऐप क्यों खोलेंगे? लोगों को सस्ता में एक ही ऐप पे सारा फैसिलिटी मिल जाएगी। सिम रिचार्ज करने से लेकर के लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, व्हीकल लोन, तो फिर यहाँ पे किस वजह से? ऑब्वियसली ये भी कारोबार कर रही है, ये भी कारोबार कर रही है, अपनी अपनी वर्चस्व के लिए सब कारोबार करती रहती है। सबका अपना अपना काम है, अपना अपना काम काज से जुटाने का चलते हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी के पास जो अच्छी बात है, जो रिड्यूसिंग डेट्स की बात कर रही है, डेट्स बिल्कुल नहीं है। गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया गया, प्रॉफिट लास्ट 5 सालों में अच्छी खासी बनी है
प्रमोटर होल्डिंग की बात थोड़ा सा लो की बात करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कहती काफ़ी लो की संकेत देती है, और यही इसका आंकड़ा क्या। अब जब चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में ये निकल के आती है कि मार्केट में कई बार स्टॉक में एक ही रेंज के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई है काफ़ी दिनों तक। जैसे एक टाइम फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम ये हो गया, अब तीसरी फ्रेम के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसा बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको पीयर बाय पीयर को देखिए, पहले पीयर, सेकंड पीयर, थर्ड पीयर, अपनी अभी जो सीढ़ियां इसका है थर्ड पीयर्स के तौर पे बनाने के प्रयास में है। और इसके गोल्डन रूल को जानना जरूरी है। जो कंपनी पिछले कुछ दिनों में, एक महीने में 14%, 6 महीने में 100% और पिछले एक सालों में करीब 221% की उछाल बना के दिया है, और पिछले 5 सालों में 1600%, और दोबारा क्या ये ब्रेकआउट करने के सिचुएशन में चलने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा गिरने की सिचुएशन बनती है, हो सकता है, क्योंकि ये एक मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस कामकाज है, जहां पे मार्केट में जिन लोगों के पास यहाँ पे पोजीशंस लिया, उनके पास क्या उन्होंने गोल्डन रूल अप्लाई किया, क्या नहीं किया, टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या लॉस लेके निकल गए। क्योंकि अक्सर मार्केट में हमारे पास क्वेरी आते, लोग पेनी बहुत जल्दी होते हैं, पेनी बहुत जल्दी होते हैं, पैसेंस खो देते हैं मार्केट की, भले कोई भी स्टॉक हो। इसीलिए अच्छे फंडामेंटली स्टॉक को चूज करना और पैसेंस रखना मार्केट की सही दिशा में आपको संकेत देती है। अदरवाइज कंपनी में बड़े बड़े FIDI होते हैं, वो फिर क्यों बैठे होते, उनका काम है पिक पे जा करके थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट बुक करना, नीचे आकर के थोड़ा बहुत खरीदना। इसीलिए तो जब हम किसी कंपनी का अच्छे इन्वेस्टमेंट टाइप देखेंगे तो क्या करती है, पोजीशन में देखिए प्रमोटर के पोजीशन में चेंज हो जाती है, तो प्रमोटर क्यों खरीद रहा है, बॉटम पे गया तो प्रमोटर को लगा खरीदना चाहिए, खरीद लिया आम आदमी से। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।